हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फाइनली हम 6वें दिन पे पहुंच चुके हैं लेट गो चैलेंज वर्कशॉप के, ठीक है ना। तो आज हम किन चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं। तो आज हम ऐसी चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं जहाँ पर हमने एक पूर्णतावाद बना दिया, यानी कि परफेक्टिज्म हमने लगा लिया है कि मुझे ये चीज़ जो है वो परफेक्ट ही चाहिए, है ना। ऐसी कम वाली नहीं चाहिए, है ना, एकदम से परफेक्ट हो वैसी ही चीज़ मुझे चाहिए। तो उसी परफेक्ट चीज़ों को पाने के चक्कर में आप अपना बहुत सारा नुकसान करते होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लेट को करने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं परफेक्टिज्म होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो परफेक्टिज्म ये होता है कि हम ना चीज़ों में इस तरीके से मानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ मुझे मान लीजिए खरीदनी है तो मुझे वो चीज़ ना परफेक्ट ही चाहिए। इंसान अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो आप भी उसमें ये एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में उसको आप देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़का है, किसी लड़की को मतलब कि अपना पार्टनर बनाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, तो वो सोचेगा कि लड़की नहीं, बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम से ही 10 फीट होनी चाहिए, है ना। हाइट ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए, बॉडी भी कम ना ही कम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, है ना। या तो फिर स्लिम बॉडी की होनी चाहिए, सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। परफेक्टिज्म को अगर मैं कहूँ तो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न तो ऐसे सर्वगुण संपन्न इंसान क्या आपने कभी देखे हैं? हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ तो गलत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अगर जितनी खूबियाँ हैं उतनी उससे कम या ज़्यादा कमियाँ भी होगी। आप सोचते हो मैं ये काम करूँ, आपका ड्रीम है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बस यही ड्रीम चाहिए, बीच में आने वाले कोई ड्रीम मुझे नहीं चाहिए। आपने सोच लिया मुझे घर लेना है, अपना खुद का मकान लेना है, लेकिन मेरा मकान बहुत बड़ा होना चाहिए, इसमें इतने बेडरूम होने चाहिए, उसमें गार्डन होना चाहिए और इसमें 3-4 गाड़ियाँ होनी चाहिए। इस तरह का मकान जब भी लूँगा या लूँगी तब ऐसा मकान लूँगा। अब देखो, आप ना मेहनत करोगे उन चीज़ को पाने के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि ये जो आपने ड्रीम सजा के रखा है उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे साल चले जाते हैं और फिर जब आप बूढ़े हो जाते तब वो मकान आप खरीदते हैं। जो आपको जवानी में लेना था, यंग थे तब लेकर आपको सारे ड्रीम कंप्लीट करने थे अपने, वही ड्रीम आपके बुढ़ापे में हो रहे हैं, फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, है ना। कोई चाहता है कि मैं इंडिया की टूर करूं या वर्ल्ड टूर करूं, मैं इस प्लेस पे घूमने जाऊं, सोचे कि नहीं यार अभी पैसे थोड़े से बचा लेते हैं, फिर जाना ही है ना। फिर क्या होता है, बाद में ऐसा होता है बूढ़े हो जाते हैं और आप वहाँ पर नहीं जा पाते, बिकॉज आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है, घुटनों में दर्द होने लगता है ना, चल नहीं पाते हैं। उस टाइम आपके पास पैसे होंगे लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पाओगे। तो क्यों ना ये जो परफेक्टिज्म हम लगते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम सोचते हैं नहीं मुझे ये चीज़ परफेक्ट ही चाहिए, उससे बेटर हम ये नहीं कर सकते क्या कि चलो अभी जितना पैसा है उतने में जो चीज़ आ रही है उसको लेकर हम पहले सेटिस्फाइड हुए। किसी ने बोला मुझे बहुत बड़ा गोल्ड का हार चाहिए, नेकलेस बोलते हैं ना,
तो 5 लाख का चाहिए। अब आपके पास है 1 लाख रुपये, आप सोचोगे जब 5 लाख इकट्ठे होंगे तब हम करवा लेंगे। अब 5 लाख इकट्ठे होते भी नहीं हैं और आप करवाते भी नहीं हैं, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब 5 लाख आते हैं आपके पास, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना? तो परफेक्टिज्म की जिन लोगों को आदत है, जो अपने आज में नहीं जी रहे, आने वाले कल में जी रहे हैं, उन लोगों को अपने परफेक्टिज्म को छोड़ना होगा। लड़का सोचता है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लूं, फिर छोरी मिलनी ही मिलनी है ना? छोरी मीन्स लड़की मिलनी ही मिलनी है ना? बोलते हैं ना, नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी भी मिल जाएगी। हमारे गुजराती में ये बोलते हैं, नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी मिल जाएगी। छोकरी यानी लड़की मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान में मारवाड़ी लैंग्वेज में छोरी बोलते हैं। चलिए खैर, और दूसरे कल्चर में आई थिंक पंजाब जैसे कल्चर है, वहाँ पर कुड़ी बोलते हैं। तो नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी भी मिल जाएगी भाई। लेकिन होता ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है 35 साल की उम्र में मिलती है। मान लीजिए अभी कंपटीशन का ज़माना है ना, तो 30-35 साल तो लग ही जाते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने में, है ना? 35 साल की उम्र में सोच लीजिए कि आपको नौकरी मिल गई। अब छोकरी बोलेगी ये तो बहुत बड़ा, मतलब कि एज में बहुत बड़ा है, 35 साल तो हो गए। चलिए मान लेते हैं वो लड़की भी मिल गई आपको, नौकरी के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब वालों को जल्दी लड़की मिल जाती है, ये सही है। मैंने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद ने रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे मुझे भी पता चला है कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, चाहे वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन लड़की मिल जाती ज़रूर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, उसके लिए। 35 साल की उम्र में आपको लड़की भी मिल गई। अब जिस एज में आपको अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन के कुछ ऐसे साल गुजारने थे जहाँ सिर्फ आप दो ही हो, जहाँ आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए, एक दूसरे की पसंद नापसंद आप लोग समझ पाए, वो एज तो आपने नौकरी लेने में गवा दी। अब आप जिस स्टेज पे हैं, जिस एज पे हैं, उस एज पे क्या होता है पता है? उस एज पे आप सोचोगे चलो जल्दी जल्दी चलो 35 साल के हो गए, तब तक तो आपको नहीं मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता था कि भाई उम्र बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है, होता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी। लेकिन 35 साल की उम्र में जब आपकी शादी होती है, लड़की आपको मिल जाती है, उसके बाद तुरंत आपका प्लानिंग क्या होगा? आपको कहा जाएगा भाई 35 साल का हो गया, कल बूढ़ा हो जाएगा, घर में बच्चे ला दो। आप अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ जीने की बजाय आप अपनी फैमिली का प्रेशर, खुद का भी, मतलब खुद को भी खुशी होती है ना, बच्चे होते तो हर किसी को खुशी होती है, तो खुद भी सोचोगे हाँ यार 35 साल हो गए और ज़्यादा साल हो गए तो बच्चे रहने में भी दिक्कत आएगी, है ना? अगर ज़्यादा 39-40 साल हो जाते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी रहने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, सोचोगे बच्चे होने में भी दिक्कतें आ जाएगी। चलो पहले बच्चे ला लेते हैं, फिर घूमना फिरना आएगा ना। बच्चे आ गए भी, घूमने जाना है, बोलेंगे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 5 साल का बच्चा होगा पर तब जाएंगे। 5 साल का बच्चा हुआ, सोचेंगे अरे यार इसका तो स्कूल चालू हो गया है, अब तो छुट्टी रखना मुश्किल है। चलिए अभी बच्चे थोड़े अभी छोटा भी है बच्चा, उसको उठा के कहाँ पर घूमे फिरेंगे, चलो होने देते हैं थोड़ा सा बड़ा, 8वीं-9वीं में आता है, सोचेंगे बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, फिर डिले, 12th में आया बोर्ड की एग्ज़ाम, फिर डिले, कॉलेज में आया, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो आप बिना साधन के नहीं जा सकते हैं,
बिना व्हीकल के नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आप चल नहीं पा रहे हैं। बच्चा कॉलेज कर रहा है, उसको लड़की अच्छी मिल जाए तो ठीक है, समाज में जाना पड़ेगा, उसके लिए लड़की भी तो ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी बहू लानी है ना भाई। तो पराए घर की लड़की है, अच्छी वाली बहू, वो भी परफेक्ट वाली बहू लानी है। बहू के चक्कर में पड़ गए, बहू आई, फिर उसके भी बच्चे हुए, बच्चों को भी तो संभालना है, बच्चे भी तो बड़े करने हैं। अरे तुमने अपने बच्चे तो बड़े किए, अब बच्चों के भी बच्चे बड़े करे, तुम जिंदगी कब जियोगे यार, अपनी लाइफ कब जियोगे। बस इंसान इसी हाय हाय में एक दिन मर जाता है, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। लास्ट स्टेज पे आके सोचता है काश वो पहले घूम लिया होता तो अच्छा था, पहले शादी करके बाद में नौकरी ले ली होती तो अच्छा था, है ना। बहुत सारा पछतावा रहता है, क्यों हुआ ये सब, परफेक्टिज्म की वजह से। मुझे जॉब चाहिए, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, जब तक मैं सक्सेस नहीं होती हूँ तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी, है ना। ये वाली सिचुएशन, परफेक्टिज्म। मुझे चाहिए ये चीज़ें, साड़ी लेने हैं, हमारे गुजरात में साड़ी पहनती है महिलाएं, साड़ी लेनी है, देख के आई 2000 की साड़ी, अरे यार इस बार तो नहीं मैंने छुपा, 500 रुपये ही है, चलो कोई ना, छोड़ दो ना, 1 साल के बाद ले लेते हैं। होता क्या है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद वही सिचुएशन आके खड़ी होती है, साड़ी की कीमत बढ़ गई 2000 से 3000 हो गया, साड़ी भी बदल गई, है ना। और पैसे भी ऐसा ही रहा कि जो सैलरी थी वो बची नहीं ले पाए। तो उससे बेटर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ आपको कि ये जो परफेक्टिज्म के चक्कर में आप पड़ रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका कितना सारा नुकसान होता है। मुझे ये व्यक्ति परफेक्ट चाहिए, मुझे ये चीज परफेक्ट चाहिए, मुझे जॉब परफेक्ट चाहिए, लड़की चाहिए तो सर्वगुण संपन्न चाहिए। अरे भाई कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, किसी ना किसी पर्सन में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे उसके घर में कितने सारे पैसे हो, कमी तो रहने ही वाली है। भगवान राम को ही देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्या वो बेस्ट पति बन पाए थे? बताइए। दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। गलती हुई ना उनसे, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं था कि वो पत्नी माता सीता को प्यार नहीं करते थे। अगर वो माता सीता को प्यार नहीं करते तो उनको लाने के लिए इतनी सारी मेहनत भी ना करती। लेकिन क्या हुआ, माता सीता ने अपने पति का प्यार देखा नहीं ना, होना तो दोनों को बिछड़ना ही पड़ा। नहीं मिलता, कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती तो होती है, किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। कोई भी चीज़ लाओ, कोई ना कोई कमी उसके अंदर होती ही है। आप लेकर आते रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आपको सारी चीज़ें कूल करके देता है, चीज़ें खराब नहीं होने देता है, लेकिन उतना ही एनवायरनमेंट में नुकसान करता है। CFC गैस छोड़ के जो हमारा ओजोन का लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो कहाँ है परफेक्ट, नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करो ना। 2 साल पहले की मैं बात करती हूँ, मेरे पास एक ड्रेस थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने उस ड्रेस को लाई तब मेरे पास बहुत सारी ड्रेस थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको अभी साइड में रख देती हूँ, अगले साल पहन लूँगी। अब अगले साल होता ये है कि मेरा वेट ना बढ़ जाता है। अब मेरा वेट बढ़ने की वजह से वो ड्रेस अब मुझे फिट होने लगी।
तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई ना, 1 साल अपना वेट लॉस करेंगे और फिर मैं उसको पहनूंगी। अब 1 साल के बाद भी मेरा वेट नहीं कम हुआ। ऐसे करते करते 3 साल तक मैंने वो ड्रेस रखी, इसी चक्कर में कि जब मेरा वेट लॉस होगा तब मैं पहनूंगी। इसका उपाय था, ऐसा नहीं था कि मैं उसकी सिलाई खोल के पहन सकूं, है ना। ऐसा उपाय था, लेकिन मैंने नहीं किया। बाद में मैंने वो ड्रेस ना मेरी भाभी को दे दी, बोला ले ये तू ले जा, मुझे नहीं हो रही है, तू ले जा। तो ये परफेक्टिज्म के चक्कर में हुआ ना, मुझे पसंद थी। अगर मैंने उसी टाइम उसकी सिलाई खोल के मैंने उसे पहन लिया होता तो कितना अच्छा था। है ना। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि आपको परफेक्टिज्म को छोड़ना होगा। अगर आप किसी भी चीज को डिले कर रहे हैं परफेक्टिज्म की वजह से, कि नहीं यार ये कल करूँगा, आज नहीं होगा मुझसे, आज अच्छा नहीं है ना, तो ऐसा मत करिए। जो आज है आज में ही जिए। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करिए। जब आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तो बिलीव करिए आप खुद को इतना ज़्यादा प्यार करने लगोगे जो दूसरे आपको कभी नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। समझ आ रहा है ना। जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो। जो चीज़ें आपके पास हैं उसी में ही आप संतुष्ट होइए। परफेक्टिज्म के चक्कर में आपके पास जो चीज़ है ना उसको मत गवाइए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि ना मामा करता काना मामा सारा। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता चला होगा मैं ये क्या बोली। यहाँ पर मैंने ये कहा कि हमारे जो मामा होते हैं, बिल्कुल भी मामा न होने की जगह अगर एक आंख से अंधे भी है ना, तो वैसे मामा भी चलेगा, वैसे मामा भी अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जगह पे एक आंख काम नहीं कर रही, एक आंख से अंधे हैं, वैसे भी चलेंगे। समझ आया ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करिए। उसी में से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर हाँ मान लीजिए आपका ड्रीम था बड़ा घर लेने का, लेकिन क्या अभी आप ये नहीं कर सकते कि चलो अभी हम टेम्पररी छोटा सा घर ले लेते, खुद का तो कहलाएगा ना। जब तक आप बड़ा घर नहीं लेते तब तक आप किराए के घर पे रहोगे। उससे बेटर ये है कि छोटा सा घर ले लो अभी, फिर पैसे बचाओ बड़े घर के लिए, है ना। कम से कम अफसोस तो नहीं होगा ना लास्ट में कि यार मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया और बड़ा घर नहीं ले पाया, मेरा खुद का घर नहीं था। ऐसा अफसोस तो नहीं होगा ना। कम से कम मरते टाइम पर अगर मान लीजिए कि आप अपना बड़ा घर नहीं भी ले पाए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि कोई ना, मेरा खुद का तो घर था ना। समझ रहे हैं ना। तो ये परफेक्टिज्म है। तो जिन चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं परफेक्टिज्म की वजह से, उन चीज़ों के बारे में सोचना है। एक्टिविटी बताती हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा। आपकी कमेंट आएगी, उसी के बेस पे मैं आने वाले ये जो 10 दिन का वर्कशॉप कंप्लीट होगा उसके बाद बहुत अच्छा वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ, वो भी फ्री में। जो लोग 10-10 हज़ार रुपये लेके वर्कशॉप कराते हैं, मैं आप लोगों के लिए फ्री में लेके आने वाली हूँ। ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी कमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं आगे वर्कशॉप को लाऊं या ना लाऊं। चलिए, एक्टिविटी में आपको करना है, आराम से एक जगह पे शांत जगह पे बैठ जाइए, 2-3 मिनट का मेडिटेशन करिए आंख बंद करके। ठीक है। जो चीज़ें आपके सामने चलती है उसको चलने दीजिए, भले ही जा रही है जाने दीजिए। आती जाती जो सांसें हैं उन पे ध्यान रखो। ठीक है। और उसके बाद आपको सोचना है कि मैं क्या चीज़ चाहती थी या क्या चीज़ चाहता हूँ जिसको मैं डिले कर रहा हूँ या डिले कर रही हूँ, और उस डिले की वजह ये परफेक्टिज्म है। मुझे ये चीज़ ऐसी परफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं इसको डिले करके बैठी हूँ या डिले करके बैठा हूँ। आपको ये सोचना है।
जब आप सोच लो तो अपनी जर्नल में, अपनी डायरी में उन चीज़ों को लिख दीजिए कि मैं ये चीज़ें चाहती हूँ और उसकी वजह से मैं इसको डिले कर रही हूँ। वजह भी लिखे डिले करने का, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो डिले कर रहा है ना, जो परफेक्टिज्म आपने लगाया, रिस्ट्राइक लगाया है, उनको आपको रिलीज करना है, ठीक है। जो रिस्ट्राइक आपने लगाया है उसको क्या करना है, रिलीज करना है। जैसे कि मैंने परफेक्टिज्म लगा ली कि इस बार जीसेट वालों की एग्ज़ाम है तो मैं दिवाली की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने नहीं जाऊंगी, अगली दिवाली पे जाऊंगी, ठीक है। ये मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक परफेक्टिज्म लगा लिया। परफेक्टिज्म भी इसका रीज़न क्या बताया, जीसेट वालों की एग्ज़ाम है तो बच्चों के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस बार की दिवाली की छुट्टी में कहीं नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम तो हर साल आने वाली है, बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो हर साल पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं ये परफेक्टिज्म लगा रही हूँ, गलत है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी कि मैंने जो अपनी घूमने फिरने की प्लानिंग के लिए जो परफेक्टिज्म लगाया है उसको मैं रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 रिलीज, 5 बार रिलीज रिलीज बोलिए। जितनी भी आपने काम डिले किए हैं, अपने जितने भी काम, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा हो, उन सारे की लिस्ट बनाइए और उनके पीछे की वजह, जो वजह है उसकी वजह से आपने ये रिस्ट्राइक लगाए हैं तो उस रिस्ट्राइक को रिलीज कर दीजिए और आपको वो काम करने लगना है। जैसे पहला ख्याल मुझे यही आया था कि इस बार बच्चों की एग्ज़ाम है तो मुझे घूमने फिरने नहीं जाना, 5-6 दिन लग जाएंगे, घूमने फिरने जाऊंगी तो 5-6 दिन उनकी क्लास नहीं ले पाऊंगी और फिर दिवाली की छुट्टी के बाद मेरी स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये रिस्ट्राइक है, ये परफेक्टिज्म है, मुझे ये नहीं करना, मैं घूमने जाऊंगी आराम से और बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे टाइम सेट करना है, मैं अपनी तरफ से टाइम सेट कर दूंगी, अपनी तरफ से सारा कुछ मैनेज कर लूंगी। मैंने उस रिस्ट्राइक को तुरंत रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो आपको भी इस तरीके से करना है। कहीं जाना है, किसी के घर जाना है, रिस्ट्राइक लगे, यार आज टाइम नहीं है, आज काम बहुत ज़्यादा है, भाई जाग के आओ, पहले काम तो वैसे भी हर रोज रहता है। मुझे आज बैंगल खरीदने हैं, चूड़ियाँ खरीदनी, लेकिन आज नहीं जा पाऊंगी, कल जाऊंगी। कल कभी नहीं होती यार, मैं बार बार कहती हूँ, कल कभी नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर रिस्ट्राइक को हटा लेना है, रिलीज कर लो वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आप अपने काम को डिले कर रहे हैं और एंजॉय करिए। अभी आपने ये सारा कुछ जर्नल में लिख दिया, एक एक करके रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद आपको कैसा फील होता है वो लिखिए, अपने एक्सपीरियंस ना। आप लोग ना एक्सपीरियंस लिखते हैं लेकिन मुझसे शेयर नहीं करते, पता नहीं क्या, ऐसा क्या राज है। मैं थोड़ी ना आप लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ के बताने वाली हूँ। और एक्सपीरियंस में तो क्या है, आप यही लिखोगे ना, बस पहले से बेटर फील हो रहा है, पहले ऐसा सोचते थे अब ऐसा सोचने लगे, यही तो होता है। कंपेयर ही करते हैं ना कि जो एक्टिविटी आपने की है उससे पहले की जो सिचुएशन कैसी थी, कैसा फील कर रहे थे, एक्टिविटी के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, बस यही तो आप सोचते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यार शेयर कर दीजिए, है ना, दूसरों को भी तो पॉजिटिविटी मिलेगी। इतनी कंजूसी भी तो मत करिए जितना दोगे पॉजिटिविटी उतनी आपके साथ डबल होके आएगी, बिलीव करिए। आप बोलते हैं मैम आप इतनी पॉजिटिव क्या रहते हैं, कैसे रह पाते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। मैं अपनी लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपनी लाइफ में जो अप्लाई करती हूँ, जिसका मुझे रिजल्ट मिलता है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ऐसे वर्कशॉप के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो ट्रस्ट मी, चलिए आगे बढ़ते। आपने एक्सपीरियंस लिख दिया, उसके बाद अफर्मेशन डालनी है। अफर्मेशन में आप क्या बोलोगे,
मैं उन सारे परफेक्टिज्म को रिलीज करती हूँ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जो मेरे प्रगति में बाधा खड़ी करती हैं। उन सारी परफेक्टिज्म को रिलीज करती हूँ और मैं अपने पास जो है उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस आपको यही बोलना है, ठीक है। आगे दोहराती हूँ, आपको बोलना क्या है, मैं अपने अंदर रही परफेक्टिज्म को रिलीज करती हूँ जो मेरी प्रगति में बाधा खड़ी करती हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन सारी परफेक्टिज्म को रिलीज करती हूँ। मैं अपने अंदर अपने पास जो चीज़ें हैं, जो मेरे पास हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करती हूँ और उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप अपनी तरफ से इंटेंशन डालिए, बस आपको ध्यान रखना है अफर्मेशन ऑलवेज पॉजिटिव वे में होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में जो परफेक्टिज्म है उसको रिलीज करती हूँ या रिलीज करता हूँ और जो मेरे पास अभी हैं उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों को मैं स्वीकार करती हूँ और उनके साथ में अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। अगेन हम दोहरा देते हैं, क्या करना है, एक जगह पे शांत जगह पे बैठना है। जो चीज़ें आप डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिले कर रहे हैं, तो उनको आप पहले रिलीज कर दीजिए। वो जो परफेक्टिज्म है उसको रिलीज कर दीजिए। उसको रिलीज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहले उनको याद कर, मतलब लिस्ट में लिख लेना है और एक एक करके रिलीज करना है, एक एक करके रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो फील हो रहा है ना उसको आपको लिखना है कि अब कैसा फील हो रहा है, वो लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अफर्मेशन यूनिवर्स को भेजनी है, अपनी चिट्ठी भेजनी है यूनिवर्स को कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स, आपके भगवान, जिनका भी आप नाम लिखना चाहती हैं उनका लिखिए। अफर्मेशन बोलते टाइम आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको वो चीज़ें हो रही है ऐसा फील करना है। जैसे होता है ना, हम किसी के लिए कुछ लिखते हैं ना तो हमारी इमोशंस भी उसके अंदर ऐड होते हैं। अगर आप किसी को आई लव यू बोल रहे हैं ना तो अंदर से एक प्यार वाली जो इमोशंस है ना वो उसके अंदर आते हैं। आपको फील होता है, आप आई लव यू बोलते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ यार मैं उसको प्यार करती हूँ, है ना। अगर आप किसी को हाई आई हेट यू भी लिखते हैं ना तो भी वो गुस्सा पनपता है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी जो अफर्मेशन डाल रहे हैं ना, उस अफर्मेशन में आपको फील करना है कि हाँ वो चीज़ हो रही है। परफेक्टिज्म आपने हटाई है, रिलीज की है, तो वो आपको फील करनी कि हाँ वो परफेक्टिज्म मतलब जा रही है, रिलीज हो रही है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको फील करना है कि हाँ मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों के साथ में आगे बढ़ूंगा, है ना। शुरुआत में गलतियाँ होगी। कोई अगर ये बोल रहा है ना कि मुझे गोल रोटी बनानी है तो डायरेक्टली परफेक्ट गोल रोटी कभी नहीं बनेगी जब तक ट्राई नहीं करोगे। आप चाहते हो कि मैं गोल रोटी बनाऊं तो गोल रोटी ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना आप बनाने बैठ जाओगे। 10 साल के बाद आपने सोचा 10 साल पहले कि मैं तो परफेक्ट गोल रोटी बनाना सीखूंगी तभी रोटी बनाऊंगी। अब कभी सीखे ही नहीं हो तो 10 साल के बाद कैसे सीखोगे, कैसे बनाओगे 10 साल के बाद गोल रोटी। हर रोज बनाना पड़ता है। पहले दिन भारत का नक्शा भी बन सकता है, पाकिस्तान का नक्शा भी बन सकता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे वैसे कुछ भी हो सकता है। और बाद में आप एक परफेक्ट रोटी बनाना सीखोगे। जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी। आपको अगर कुछ चीज़ें परफेक्ट चाहिए भी तो आपको उसके लिए प्रयास करने होंगे। छोटे छोटे स्टेप
से गुजरना पड़ेगा। छोटे 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 प्रयास करके आपको परफेक्ट की ओर जाना पड़ेगा। आपके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं, और आप बोलोगे मेरे पास गवर्नमेंट जॉब आएगी तभी मैं जॉब करने जाऊंगा, तो उससे बेटर ये है ना कि अभी आपको छोटी नौकरी मिल रही है तो अभी छोटी नौकरी करिए। छोटी नौकरी से मोटी नौकरी होगी, है ना, छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, परफेक्टिज्म में यही कहा जा रहा है, 2000 की साड़ी लेने की आपकी हैसियत नहीं है तो 500 वाली साड़ी ले लीजिए ना। 500 वाली साड़ी लेके पहनिए, एंजॉय करिए। जब आपके पास 2000 बन जाए तब 2000 की ले लेना, लेकिन अभी फिलहाल उस 2000 के चक्कर में अभी अपनी इच्छाओं को क्यों सप्रेस कर रहे हो, क्यों दबा रहे हैं? परफेक्टिज्म का मतलब ही यही है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी आज की एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एक्टिविटी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय, आई लव यू ऑल्सो।